कैसे हैं आप लोग। तो बात करूंगी खानों के खान, पता नहीं किस तरीके के खान, सैफ अली खान। सैफ अली खान जी फिल्म तो बनाने चले हो आदि पुरुष। ऐसी कोई फिल्म आई है? आप जैसे लोगों पे ना फिल्म बननी चाहिए आदि मानव, क्योंकि आपकी जो शक्ल है जो आजकल करते हो वो आदि मानव वाली है। आदि पुरुष बनाने चले हो आप। और बात करते हैं कि हम बनेंगे श्री राम, तो बनने का था इनकी औकात नहीं थी, तो इनको जो रोल मिला है वो रावण का। तो रावण को ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है, महान है। रावण ने जो सीता माता का जो मतलब पूरा हमने रामायण में आज तक पढ़ा, जो हमारे पुरुषोत्तम हमारे मर्यादा पुरुष श्री राम है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जब इनसे एक साक्षात्कार में बात की गई तो ये कहते हैं कि अब रावण को महान दिखाया जाएगा। और आई थिंक ये सारी चीजें, ये खबर आप तक पहुंच गई होगी दोस्तों। लेकिन आई थिंक सुमन पांडे का पूरा परिवार इंतजार कर रहा होगा कि मैं आप सबसे इस बारे में क्या बात करती हूँ। तो आप सबको पता होगा किस तरीके से श्री राम के बारे में कुछ ना कहकर रावण की तारीफें करते हुए ना थकने वाला सैफ अली खान कहता है कि रावण को महान दिखाएगा इस फिल्म में। रावण को, क्योंकि शायद इसलिए कहना चाहता होगा क्योंकि रावण की एक्टिंग ये खुद कर रहा है, तो इसको लगता है कि अगर ये किसी फिल्म में अगर ये विलन की एक्टिंग करता है, चाहे वो मूवी रेस ही क्यों ना हो, तो इसमें पूरी फिल्म की जो एक इमेज होनी चाहिए, फिल्म की जो एक कहते हैं ना, फिल्म का जो मेन जो चर्चा का विषय कि सबसे अच्छा एक्टिंग किसने किया, चाहे वो विलन कैरेक्टर में क्यों ना हो, सैफ अली खान ने किया। तो इसी तरीके से इसने सोचा कि अगर मैं रावण बनाऊं तो भले प्रभास ने श्री राम की एक्टिंग कर ली, लेकिन श्री राम के ऊपर अटेंशन नहीं जाना चाहिए। मैं रावण हूं तो अटेंशन मुझ पे होना चाहिए। ओ तैमूर के अब्बा, सुन ले मेरी बात, अब्बा डब्बा तैमूर, मतलब तैमूर का मतलब आपको पता ही दोस्तों, ये तैमूर वही है जो कि हमारे भारत की सांप्रदायिक और भारत की इज्जत, हमारे भारत की जो महिलाएं की आबरू, हर चीज को आज तक किसी को नहीं छोड़ा था। वो तैमूर जिसका एक शौक था कि जब योद्धाओं को रणभूमि में मारता है, सैनिकों को जब मारता था तो उसका सर मुंडवा के, सर कटवा के रखना शौक था, और हजारों के हजारों सरों को काट कर उसने अपने पास रखा था। इतना ही नहीं, तैमूर का नाम हमेशा लिया जाता है तो सिर्फ क्रूरता के लिए लिया जाता है, हमेशा से विध्वंस के लिए हमेशा से विध्वंस में वो आगे रहा है। इतना ही नहीं, तैमूर का नाम इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चित था क्योंकि एक बार उसने 200 से लगभग 300 लोगों को मारकर उनको दीवार में चुनवा दिया था। और ये वो वही लोग थे जिन्होंने उस मीनार को बनाया था, तो उसको चुनवा दिया गया था। इतना ही नहीं, ये तैमूर हमेशा से अपने क्रूर शासक के नाम से जाना गया है। और करीना कपूर खान बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि हमारी जो भारत की, मुंबई की जो मीडिया है ना, तैमूर की भागने से लेके, उसकी पोटी से लेके उसकी चड्डी की फोटो तक बहुत ज्यादा वायरल होती है। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा तैमूर का बर्थडे आया था तो एक बहुत बड़ा न्यूज बन गया था आज तक और एनडीटीवी वालों के लिए, क्योंकि तैमूर ने अपने बर्थडे से पहले एक रात सिर्फ बोल दिया था हैप्पी बर्थडे, तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। तो ये सारी हैप्पी बर्थडे बोलने वाली खबर और आप लोग की जो आपस की जो खबर है ना, उसको अपने घर में खुश रहो, क्योंकि आप लोग इतने तक ही काबिल हो, इससे ज्यादा हो ही नहीं। और बात तुम करते हो हमारे श्री राम की कि श्री राम से बढ़कर रावण ने काम किया। अरे रावण ने क्या किया, रावण की क्या इतिहास है, तुम्हें एक फिल्म की स्क्रिप्ट मिल गई, उससे तुमने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह लगा होगा कि सीता माता का अपहरण तो किया रावण ने, लेकिन रावण ने सीता माता की मर्जी के खिलाफ छुआ नहीं था। सीता माता को उनकी मर्जी के खिलाफ उठा के ले जाने वाला क्रूर रावण हमारे लिए कल भी गलत था, कल भी एक राक्षस था, और आज भी हम हिंदू धर्म में उसे एक राक्षस की तरह ही देखते हैं। और हर साल हम उसको दशहरे के दिन जलाते हैं, और उसके साथ साथ उतना ही नहीं, मेघनाथ को भी जलाया जाता है। और तुम सैफ अली खान, तुम्हें लगता है कि रावण बहुत महान था, रावण की तारीफें करते हुए नहीं थकते। और जब तुम्हें पता चल गई कि हिंदू धर्म, हमारे भगवाधारी और सनातनी का जब तुम अपमान करोगे, तो ये बॉलीवुड का जो गंदा नंगा नाच जो तुम लोग डी गैंग के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी फंडिंग पे जो नाचते थे और हम चुप होकर ताली बजाते थे, वो दिन गए मेरे भाई, वो दिन गए। क्योंकि अब वो दिन नहीं, अब भारत की एक एक जनता, एक एक हिंदू जागरूक हो चुकी है। और इसलिए तुम्हारी जो इस तरीके की जो मन चलपना है, जो तुम बहुत खुश होते थे सब चीजों करके, हमारे आराध्य देवी देवताओं को जो तुम दौड़ाते थे, वॉशरूम में लोगों के सामने गिड़गिड़वाते थे, वो दिन गए। और अब तुम्हें पता चल गई कि तुम्हारी ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारी औकात पता चल गई, तो तुम गिड़गिड़ाने आ गए, माफी मांगने आ गए कि मुझे पता चला है, मेरे बोली हुई बातें विवाद की एक चर्चित हो गई है, विवादों में आ गई है, चर्चा की विषय आ गई है। एहसान मत करो हम पे माफी मांग के, क्योंकि तुम्हारी फिल्म नहीं चलेगी, तुम्हारी फिल्म नहीं देखेंगे हम, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने श्री राम के ऊपर फिल्म बनाई है। फिल्म में श्री राम पे, रामायण पे फिल्म बनाई गई है, क्या हम तुम्हें देखेंगे? दोस्तों, ये फिर से
एक बार हिंदू धर्म को, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इतना बड़ा षड्यंत्र क्योंकि अब इन्हें पता था कि हर चीज करके थक गए, क्योंकि ये श्री राम के भक्त है, ये सनातनी है, ये हिंदू है। ये जब भी इनको लगेगा कि ये हमारे हिंदू धर्म का मजाक कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पे मजाक कर रहे हैं, तो ये नहीं देखेंगे, फिल्म का बहिष्कार करेंगे, बॉलीवुड का बहिष्कार करेंगे। इसलिए इन्होंने सीधा वहां पे निशाना साधा है जहां पर ये हमारे ऊपर आहत कर सके कि अरे इन्होंने रामायण नहीं देखा, इन्होंने श्री राम की फिल्म नहीं देखी। क्यों? आपके पास आपके पास रामायण का कोई बुक नहीं है? आपके पास जो पुराने जमाने में जो रामायण बनी आई है वो नहीं है? आप वो देखें। या किस हिंदू को रामायण की कहानी नहीं पता है? श्री राम का नाम अपने घर में सुबह से उठो और रात तक जब तक सोते नहीं नाम का नाम लो। क्यों हमें इस सैफ अली खान की बनाई हुई फिल्म देखना है? एक सैफ अली खान भैया को फिल्म तो मिल नहीं रही है, माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि तुम्हें अपनी औकात पता चल गई। दोस्तों, मैं स्पेशली हिंदू धर्म को जगाते हुए कहती हूँ कि जागरूक हो जाइए। हमें बेवकूफ बनाने के लिए बॉलीवुड का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कैसे मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, इसका एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देख लिया होगा भगवाधारी अजय देवगन की फिल्म आई थी। आप सभी ने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र की सेना को, और इतना ही नहीं हमारे हिंदू धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था और बहुत अच्छा दिखाया था। और अजय देवगन की वो फिल्म तानाजी सारे रिकॉर्ड तोड़ गई थी। लेकिन वही अजय देवगन हमारे खिलाफ इन लोगों सारे जब डायरेक्टर्स जब केस करने गए थे तो अजय देवगन की भी कंपनी थी, अजय देवगन और काजोल भी शामिल थे, जो डायरेक्टर्स के साथ पूरे ग्रुप में हाई कोर्ट में केस करने गया था कि हम इनकी व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करते हैं और हम बॉलीवुड वाले, और इनमें से यही बॉलीवुड वाले जो सुशांत के कातिल है, जिनको सुशांत के जाने पर इतना मात्र सा भी दुख नहीं था और अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन आज हमें बेवकूफ बनाते हुए डायरेक्ट श्री राम को टारगेट किया इन लोगों ने। रामायण पे फिल्म बनाने की जरूरत की है जिससे कि हम इनकी फिल्म देखें और ये बॉलीवुड वालों को पता चल जाए कि पहले श्री राम का, पहले हमारे भगवान आराध्य देवी देवताओं का मजाक बनाते थे फिल्म को कमाने के लिए, और अब ये चीजें नहीं चल रही तो उसी भगवान पे फिल्म बना दो। लेकिन ये रावण की एक्टिंग करके फिल्म में एक्टिंग के बहाने, क्योंकि ये तो काल्पनिक करके लिख देगा कि यहाँ पे दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक है, और रावण बनकर जी भर के भड़ास निकालेगा श्री राम के ऊपर कि राम तू कायर है, राम तू ये है, राम तू वो है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसको एक्टिंग के माध्यम से बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए इसने चुनकर रावण की एक्टिंग ली है, क्योंकि राम की एक्टिंग करके तो राम को महान दिखाता ना, लेकिन इसे तो बोलना है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, और ये पूरे एक शांति समुदाय को लेकर ये बोलेगा, अपनी भड़ास निकालेगा और श्री राम का मजाक उड़ाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका टीजर भी ना देखें, टीजर आते ही बस डिसलाइक करें, टीजर देखकर इसके व्यूज ना बढ़ाएं, और इसको इतना ही नहीं, इसको ये कहें कि फिल्म रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, ना ही ओटीटी पे, ना ही बड़े प्लेटफॉर्म पे, ना ही बॉलीवुड के बड़े पर्दे पे। तो हमें इतना आवाज उठाना है, इतना शोर मचाना है, इस तरीके से बहिष्कार करना है कि फिल्म रिलीज ही ना हो पाए, और इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये रावण की एक्टिंग करके श्री राम के प्रति, हमारे पूरे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे आराध्य देवी देवताओं के प्रति ऐसे ऐसे जहर उगलेगा। इसका माफी एक षड्यंत्र है दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी खानों के खान सैफ अली खान तैमूर के अब्बा का माफी आना एक बड़ी बात है, एक षड्यंत्र है कि ताकि माफी मांगने पे हमारी सिंपैथी मिल जाए, हमारी हमदर्दी मिल जाए, और हम इसकी तरफ देखें कि भाई इसने हमदर्दी दिखा दी, इसने माफी मांग ली, इसको अपने बोलने पे बहुत ज्यादा अफसोस है, तो बस इसकी फिल्म देख लेते हैं अब। तो याद रखें, नहीं तो आप पछताएंगे। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, बॉलीवुड के रंग रूप गिरगिट वाली शक्ल आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो बाकी आप अपने घर पे चर्चा करें, रामायण की किताब है आपके पास, गीता भगवत गीता की किताब है आपके पास, उसे पढ़ें। हमारे पास पुराने जमाने की रामायण बनी हुई है, उसे देखें, अपने परिवार को दिखाएं और हमारे हिंदू धर्म को बचाएं। धर्म है, परिवार है, नेशन है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम।